हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीति काम करती है। चाणक्य कहते थे, अगर धन कमाना है तो सिर्फ हाथ से नहीं, दिमाग से काम लो। राजा महाराजाओं के गुरु रहे चाणक्य की नीतियां आज भी उतनी ही असरदार हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। अगर आप भी जिंदगी में धन, सफलता और समृद्धि चाहते हैं तो इन नीतियों को समझना और अपनाना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं चाणक्य की वो रहस्यमयी नीतियां जो आपको करोड़पति बना सकती हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सवाल का जवाब दो। अगर मेहनत से ही करोड़पति बना जाता तो क्या रिक्शा वाले, मजदूर और खेतों में पसीना बहाने वाले लोग अमीर ना होते? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ मेहनत से नहीं, अक्ल और सही रणनीति से पैसा कमाया जाता है। चाणक्य कहते थे कि धन उसी के पास टिकता है जो उसे संभालना और बढ़ाना जानता है। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी नीतियां हैं जिनसे आम आदमी भी अमीर बन सकता है। आज हम उन्हीं चाणक्य नीतियों की बात करेंगे जो राजा महाराजाओं को भी करोड़पति बना देती थीं। सबसे पहले अपनी सोच बदलो। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि अमीर बनने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन असली अमीरी सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि बुद्धि से आती है। चाणक्य कहते थे कि जो इंसान अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करता है वो हमेशा गरीबी में ही रहेगा। मतलब, अगर करोड़पति बनना है तो खर्चे कम करने होंगे और पैसे को संभालना सीखना होगा। लेकिन सिर्फ बचाने से कुछ नहीं होगा, उसे सही जगह इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी एक ही जगह से पैसा कमाने की आदत मत डालो। आजकल ज्यादातर लोग सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहते हैं, लेकिन चाणक्य कहते थे कि अगर एक ही जगह से पैसा आ रहा है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इसलिए अगर आपको करोड़पति बनना है तो अलग अलग तरीकों से पैसा कमाना सीखो। नौकरी के साथ कोई साइड बिजनेस करो, इन्वेस्टमेंट करो या कोई नया हुनर सीखो जिससे आपकी आमदनी के कई रास्ते खुलें। अगर एक रास्ता बंद भी हो जाए तो दूसरा रास्ता हमेशा खुला रहेगा। एक और बहुत जरूरी बात है, मूर्खों के साथ पैसा बर्बाद मत करो। चाणक्य कहते थे कि धन का सही उपयोग वही करता है जो उसे समझदारी से लगाता है। बहुत सारे लोग पैसा कमाते तो हैं, लेकिन उसे गलत जगह उड़ा देते हैं। कोई दोस्ती के नाम पर उधार मांग लेता है और बिना सोचे समझे दे देते हैं। शान दिखाने के लिए महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं। बिना दिमाग लगाए किसी बेकार बिजनेस में पैसा लगा देते हैं। नतीजा, कुछ ही दिनों में खाली जेब। अगर करोड़पति बनना है तो पैसे को बेवजह उड़ाने की आदत छोड़नी होगी। सही जगह पर लगाओ ताकि वो पैसा और पैसा कमा कर लाए। आजकल बहुत सारे लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में फंस जाते हैं। कोई कहेगा, बस इसमें पैसा लगा दो, 6 महीने में डबल हो जाएगा, और लोग बिना सोचे समझे पैसा लगा भी देते हैं। लेकिन याद रखना, जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी चली भी जाती है। अगर सच में अमीर बनना है तो धैर्य रखना होगा, सही रणनीति अपनानी होगी और धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ानी होगी। सबसे जरूरी बात यह है कि सही लोगों के साथ रहो। चाणक्य कहते थे कि अगर आपको बताना पड़े कि आप किस तरह के इंसान हो तो बस अपने दोस्तों को दिखा दो, क्योंकि जिस तरह के लोग आपकी संगत में होंगे वैसे ही आप बनोगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो उन लोगों के साथ रहो जो तरक्की कर रहे हैं, जो पैसे और बिजनेस को समझते हैं। अगर इन सारी बातों को ध्यान से देखो तो करोड़पति बनने का असली तरीका यही है कि मेहनत करो, लेकिन सिर्फ मेहनत से नहीं, बुद्धि से भी काम लो। पैसा कमाने के नए तरीके सीखो और एक ही रास्ते पर मत अटको। बेवजह के खर्चों से बचो और पैसों को सही जगह लगाना सीखो। जल्दी अमीर बनने के लालच में मत पड़ो, बल्कि सही तरीके से अमीरी तक पहुंचो। अच्छे और समझदार लोगों के साथ रहो, क्योंकि संगत से सोच बदलती है। अगर आपने चाणक्य की इन नीतियों को अपनी जिंदगी में अपना लिया तो कोई आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, आज से ही अपनी आदतें बदलो
और अपनी किस्मत खुद लिखो। जब भी किसी अमीर इंसान को देखते हो तो मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इनके पास इतना पैसा कहां से आया और हम क्यों वहीं के वहीं अटके हुए हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, सोच का। गरीब और अमीर के बीच की असली दीवार मेहनत नहीं बल्कि सही रणनीति होती है। इस दुनिया में हर कोई मेहनत करता है, लेकिन करोड़पति वही बनते हैं जो दिमाग से खेलते हैं। चाणक्य भी यही कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति मेहनत से ज्यादा अपनी रणनीति पर ध्यान देता है, क्योंकि एक सही रणनीति 100 गुना मेहनत से ज्यादा असरदार होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बड़ा बिजनेस चाहिए, विरासत में पैसा चाहिए, या फिर कोई जादू की छड़ी जो रातों रात जिंदगी बदल दे। लेकिन हकीकत यह है कि जो आज अरबपति हैं, उनमें से बहुत से लोग कभी फटेहाल थे। उन्होंने न किसी से पैसा लिया, न किसी ने उनकी मदद की। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, सही फैसले लिए और अपनी सोच को गरीबों वाली सोच से अमीरों वाली सोच में बदल लिया। यही असली चाणक्य नीति है। अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही कदम उठाने होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी कोई नया काम शुरू करो तो पहले उसे गहराई से समझो, सीखो और फिर आगे बढ़ो। बिना सोचे समझे काम शुरू कर दोगे तो असफलता पक्की है। धन को कभी हल्के में मत लो। पैसा कमाना जितना मुश्किल है, उसे संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। जो लोग पैसे की कदर नहीं करते, वो चाहे कितनी भी दौलत कमा लें, एक दिन खाली हाथ हो जाते हैं। चाणक्य कहते थे कि जिस इंसान में धैर्य नहीं होता, वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। करोड़पति बनने का सफर लंबा होता है और इसमें कई बार धैर्य की परीक्षा ली जाती है। कई बार ऐसा लगेगा कि मेहनत बेकार जा रही है, कई बार ऐसा लगेगा कि कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन जो इंसान हार नहीं मानता, वही आगे चलकर बड़ा नाम बनता है। इसलिए अगर करोड़पति बनना है तो आज से ही खुद को एक नई सोच के साथ तैयार करो। हर रोज कुछ नया सीखो, पैसे को सही जगह लगाना सीखो और उन लोगों के बीच रहो जो जिंदगी में कुछ कर रहे हैं। अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं होती, वो सोच में होती है, और जब सोच बड़ी हो जाती है तो पैसा खुद ब खुद आपकी तरफ खींचकर आने लगता है। आज से ही चाणक्य की इन नीतियों को अपनी जिंदगी में उतारो और खुद को उस रास्ते पर डालो जहां सिर्फ सफलता और समृद्धि है। करोड़पति बनने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन उसे पूरा वही कर पाता है जो उसके लिए सही कदम उठाने की हिम्मत रखता है। अब फैसला आपके हाथ में है कि सिर्फ सपने देखोगे या उन्हें पूरा करने के लिए कुछ करोगे। अगर सिर्फ सोचने और सपने देखने से ही करोड़पति बना जाता तो आज हर इंसान अमीर होता। लेकिन फर्क यही है कि कुछ लोग सपने देखने तक ही सीमित रह जाते हैं और कुछ लोग उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हो तो आपको अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर अमीरों की तरह सोचना और काम करना होगा। पहली गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है खुद को छोटा समझना। जब तक आप ये सोचते रहोगे कि मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मेरा नसीब खराब है, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। चाणक्य कहते थे कि जो इंसान खुद को कमजोर मान लेता है वो कभी जीत नहीं सकता। अगर आप सच में करोड़पति बनना चाहते हो तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि पैसा कमाने के लिए हमेशा आसान रास्ता ढूंढते हैं। कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता, हर कोई चाहता है कि बस कोई शॉर्टकट मिल जाए और जल्दी से अमीर बन जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर अमीर इंसान ने अपने जीवन में संघर्ष किया है, गलतियां की हैं, उनसे सीखा है और फिर सफलता हासिल की है। अगर करोड़पति बनना है तो शॉर्टकट की सोच से बाहर निकलो और खुद को एक लंबी रेस के लिए तैयार करो। तीसरी बड़ी गलती लोग ये करते हैं
कि गलत संगत में फंस जाते हैं। अगर आपकी दोस्ती उन लोगों से है जो हर वक्त सिर्फ टाइम पास करते हैं, जिंदगी को हल्के में लेते हैं और पैसा उड़ाने में लगे रहते हैं, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। चाणक्य कहते थे कि इंसान की संगत ही उसकी सोच और भविष्य तय करती है। अगर अमीर बनना चाहते हो तो उन लोगों के साथ रहो जो सफल हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं और जो जिंदगी में कुछ बड़ा कर रहे हैं। चौथी गलती यह है कि लोग अपने पैसों को सही से इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लोग तो कमाते ही नहीं, और जो कमाते हैं वो उसे बेवजह की चीजों में खर्च कर देते हैं। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं है, उसे सही जगह लगाना भी आना चाहिए। चाणक्य कहते थे कि धन को ऐसे संभालो जैसे किसी पेड़ की जड़ को संभाला जाता है। अगर जड़ मजबूत होगी तो पेड़ खुद ब खुद फल देगा। अगर आपको करोड़पति बनना है तो आज से ही अपने अंदर कुछ बड़े बदलाव करने होंगे। सबसे पहले खुद को कमजोर समझना बंद करो और खुद पर भरोसा रखो। दूसरा, शॉर्टकट ढूंढना बंद करो और मेहनत करने के लिए तैयार रहो। तीसरा, गलत संगत छोड़कर उन लोगों के साथ रहो जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। और चौथा, अपने पैसे को बचाना और सही जगह लगाना सीखो ताकि वो आगे चलकर और ज्यादा पैसा बना सके। अमीर बनने की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है। कोई भी इंसान रातों रात करोड़पति नहीं बनता, लेकिन जो इंसान सही रास्ते पर चलना शुरू कर देता है वो एक न एक दिन जरूर अपने मुकाम तक पहुंचता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज से ही सही फैसले लेना शुरू करो, मेहनत करो, सीखो, समझो और आगे बढ़ो। चाणक्य की ये नीतियां हजारों साल से सही साबित होती आई हैं, और अगर आपने इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आपको भी अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी अपनी जिंदगी को एक नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं, या वैसे ही बैठे रहना चाहते हैं जैसे लाखों लोग बैठे रहते हैं? करोड़पति बनने की राह मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर हिम्मत और सही रणनीति हो तो कोई भी इंसान उस मुकाम तक पहुंच सकता है। अगर अमीर बनना इतना ही आसान होता तो हर इंसान आज करोड़पति होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अमीर बनने का सिर्फ सपना देखते हैं, लेकिन उसके लिए जो जरूरी कदम उठाने पड़ते हैं वो नहीं उठाते। कुछ लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते, और जो शुरू करते भी हैं वो थोड़ी मुश्किलें आते ही हार मान लेते हैं। लेकिन चाणक्य कहते थे कि अगर कोई भी इंसान सच्चे मन से ठान ले कि उसे अमीर बनना है तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर करोड़पति बनने का सपना देख रहे हो तो आपको अपनी जिंदगी में कुछ ठोस बदलाव करने पड़ेंगे। सबसे पहले अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखो। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है समय की कीमत समझना। गरीब और अमीर में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि अमीर लोग अपने समय को सही जगह लगाते हैं और गरीब लोग अपना समय बर्बाद करते हैं। दिन भर बेवजह मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहना, बिना मतलब की बहसों में उलझे रहना और बस सोचते रहना कि एक दिन अमीर बन जाऊंगा, ये सब छोड़ना होगा। दूसरी सबसे जरूरी बात है अपनी काबिलियत को बढ़ाना। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाने का तरीका ही नहीं, बल्कि उसे बढ़ाने का हुनर भी आना चाहिए। बहुत से लोग मेहनत करके पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन वो उसे सही से इन्वेस्ट करना नहीं जानते, इसलिए उनका पैसा कहीं टिकता नहीं। तीसरी सबसे अहम बात है जोखिम उठाने की हिम्मत रखना। अमीर बनने के लिए सिर्फ सुरक्षित रास्तों पर चलने से कुछ नहीं होगा। कभी कभी रिस्क भी लेना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा लगा दो। चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो पहले रणनीति बनाता है, सही समय का इंतजार करता है और फिर सही कदम उठाता है। इसलिए अगर आपको पैसा कमाना और बढ़ाना है तो पहले अच्छे से सोचो, समझो और फिर फैसला लो। अगली और सबसे जरूरी चीज है हार ना मानना। बहुत से लोग शुरुआत में जोश में कुछ नया शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई परेशानी आती है वो पीछे हट जाते हैं। अमीर बनने का रास्ता आसान नहीं है, इसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो लोग इन परेशानियों से घबराते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं, वही लोग आगे चलकर करोड़पति बनते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए।
सबसे पहले अपने समय को सही चीजों में लगाना शुरू करो। फालतू की चीजों से बचो और अपने ज्ञान और हुनर को बढ़ाने में समय लगाओ। दूसरा, अपने पैसों को सही से संभालना सीखो। बेवजह खर्च मत करो और इन्वेस्टमेंट करना सीखो। तीसरा, जोखिम उठाने की हिम्मत रखो, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ। और चौथा, सबसे जरूरी चीज, कभी हार मत मानो। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, डटे रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। अगर आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में उतार लेते हो तो कोई आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकता। याद रखना, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा जरूरी नहीं, सही सोच और सही रणनीति भी उतनी ही जरूरी है। चाणक्य की ये नीतियां अगर सही से अपनाई जाएं तो कोई भी इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है कि सिर्फ सपने देखोगे या उन्हें पूरा करने के लिए आज से ही कदम उठाओगे। अब जब आपको चाणक्य की वो नीतियां समझ में आ गई हैं जो करोड़पति बनने का असली रास्ता दिखाती हैं, तो अगला कदम है इन पर अमल करना। लेकिन यहां पर ही सबसे ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। लोग जोश में तो आ जाते हैं, लेकिन जब असल में काम करने का वक्त आता है तो धीरे धीरे उनका जोश ठंडा पड़ने लगता है। यही वजह है कि दुनिया में बहुत कम लोग करोड़पति बन पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखने तक ही सीमित रह जाते हैं। चाणक्य कहते थे कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं: सही ज्ञान, सही मेहनत और सही धैर्य। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको इन तीनों चीजों को अपनाना ही होगा। सबसे पहले बात करते हैं सही ज्ञान की। दुनिया में पैसा कमाने के हजारों तरीके हैं, लेकिन सही तरीका वही होता है जो आपकी क्षमता और रुचि के हिसाब से हो। अगर आप सोच रहे हो कि बस कोई भी काम पकड़कर अमीर बन जाओगे, तो ये गलत फहमी है। आपको पहले ये समझना होगा कि आपकी ताकत क्या है, आपकी रुचि किस में है और आप किस काम में सबसे अच्छे हो सकते हो। जब आप सही काम चुनोगे तो पैसा कमाना अपने आप आसान हो जाएगा। दूसरी चीज है सही मेहनत। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा। इसका सीधा सा जवाब है, मेहनत अगर गलत दिशा में हो रही हो तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर कोई आदमी रात भर बैठकर ऐसी चीजें सीख रहा है जिनका असल जिंदगी में कोई फायदा नहीं, तो वो कितनी भी मेहनत कर ले, करोड़पति नहीं बन सकता। मेहनत वही कामयाब होती है जब वो सही दिशा में की जाए। तीसरी और सबसे जरूरी चीज है धैर्य। ये दुनिया उन्हीं लोगों को सफल होने का मौका देती है जो हार नहीं मानते। अमीर बनने का रास्ता सीधा नहीं होता। इसमें कई बार असफलता मिलती है, कई बार नुकसान होता है, कई बार लोग हंसते हैं, ताने मारते हैं, लेकिन जो इंसान इन सब चीजों से घबराता नहीं और अपने लक्ष्य पर डटा रहता है, वही आगे चलकर बड़ा आदमी बनता है। अब आपको एक और खास बात समझनी होगी। करोड़पति बनने के लिए सिर्फ खुद के बारे में सोचना काफी नहीं है, आपको अपने चारों तरफ के माहौल को भी समझना होगा। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, जो हर चीज में सिर्फ कमी निकालते हैं, जो हमेशा यही कहते रहते हैं कि अमीर बनना बहुत मुश्किल है, तो धीरे धीरे आपकी भी सोच वैसी ही बन जाएगी। इसलिए अपनी संगत को बदलो, उन लोगों के साथ रहो जो कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं और जो आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक और गलती जो बहुत से लोग करते हैं वो ये है कि पैसा कमाने के सिर्फ एक ही रास्ते पर भरोसा करते हैं। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपको अपनी आमदनी के कई रास्ते बनाने होंगे। सिर्फ नौकरी करने से करोड़पति नहीं बना जाता। आपको अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना होगा, कोई नया हुनर सीखना होगा, बिजनेस करने के तरीके समझने होंगे और अपने दिमाग को हर समय नए आइडियाज के लिए खुला रखना होगा। तो अब सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले खुद के लिए एक मजबूत प्लान बनाओ कि आप अगले 1 साल, 3 साल और 5 साल में कहां पहुंचना चाहते हो। फिर उसके हिसाब से सही ज्ञान हासिल करो, सही मेहनत करो और धैर्य बनाए रखो। गलत लोगों से दूर रहो, पैसों को सही से इस्तेमाल करना सीखो और हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस रखो। अगर आपने चाणक्य की इन नीतियों को सही से अपनाया तो कोई भी ताकत आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। अब फैसला आपके हाथ में है
क्या आप भी उन्हीं लोगों की तरह बस सपने देखते रहोगे, या फिर आज से ही अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू करोगे? अगर आपने ठान लिया है कि आपको करोड़पति बनना है, तो अब सबसे जरूरी चीज है एक्शन लेना। बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अमीर बनने के सपने देखते हैं, दूसरों की कहानियां सुनकर जोश में आ जाते हैं, लेकिन जब असल में कुछ करने की बारी आती है तो वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। याद रखो, सपने देखने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप उनके लिए मेहनत नहीं करते। चाणक्य भी कहते थे कि जो सिर्फ सोचता रहता है और कोई कदम नहीं उठाता, वो अपनी ही सोच में उलझ कर रह जाता है। अब आपको समझना होगा कि करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले अपने अंदर की आलस को मारना पड़ेगा। बहुत से लोग यही सोचकर बैठे रहते हैं कि अभी सही समय नहीं आया, अभी थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। लेकिन असलियत यह है कि सही समय कभी खुद नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। अगर आप आज से ही अपने गोल की तरफ नहीं बढ़े, तो अगले 5 साल बाद भी आप वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। इसीलिए जो भी करना है उसकी शुरुआत आज से ही करो। दूसरी सबसे जरूरी बात है खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना। ये दुनिया बहुत तेज रफ्तार से बदल रही है, और अगर आप इस रफ्तार के साथ नहीं बदले तो पीछे छूट जाओगे। अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं, आपको स्मार्ट तरीके से भी काम करना होगा। जितना ज्यादा आप सीखोगे, उतना ज्यादा पैसा कमाने के मौके मिलेंगे। हर रोज कुछ नया सीखने की आदत डालो, नई स्किल्स सीखो, बिजनेस की बारीकियां समझो और अमीर लोगों की सोच को अपनाओ। एक और बहुत बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो है छोटी छोटी चीजों में पैसा और समय बर्बाद करना। अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको पैसे की कदर करनी होगी। बहुत से लोग जैसे ही थोड़ा पैसा कमाने लगते हैं, फिजूल खर्ची में लग जाते हैं। ब्रांडेड चीजें खरीदना, बेवजह महंगे शौक पालना, सिर्फ दिखावे के लिए पैसे उड़ाना, ये सब अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने धन को संभालना नहीं जानता, वो चाहे कितना भी कमा ले, एक दिन खाली हाथ रह जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सबक जो हर अमीर इंसान की जिंदगी से मिलता है, वो ये कि आपको अपने डर को हराना होगा। बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें असफल होने का डर लगता है। लेकिन अगर आप असफलता से डरते रहे तो कभी बड़ा नहीं कर पाओगे। हर काम में रिस्क होता है, लेकिन समझदारी ये है कि उस रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। अमीर लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, लेकिन वो बेवजह रिस्क भी नहीं लेते। वो पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, और अगर गलती हो भी जाए तो उससे सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। अब बात आती है सबसे आखिरी और सबसे जरूरी चीज की, अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना। ये रास्ता लंबा है, इसमें वक्त लगेगा, कई बार धैर्य की परीक्षा होगी, लेकिन अगर आपने खुद पर भरोसा रखा और मेहनत जारी रखी, तो एक दिन वो भी आएगा जब लोग आपको देखकर कहेंगे कि यार, ये कैसे इतना अमीर बन गया। लेकिन तब तक आपको लगे रहना होगा, हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाना होगा, और कभी भी हार मानने का सोचकर भी नहीं चलना होगा। आज से ही ये तय कर लो कि आप सिर्फ सपने देखने वालों में से नहीं, बल्कि उन लोगों में से हो जो अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करते हैं। चाणक्य की नीतियों को अपनी जिंदगी में उतारो, हर दिन कुछ नया सीखो, खुद पर निवेश करो, अपने पैसों को सही जगह लगाना सीखो, और कभी भी डर कर पीछे मत हटो। अगर आपने ये कर लिया तो एक दिन करोड़पति बनना सिर्फ सपना नहीं, हकीकत होगी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी वही गलतियां दोहराओगे जो लाखों लोग करते हैं, या फिर अपनी किस्मत खुद लिखोगे? अब जब आपने करोड़पति बनने के लिए जरूरी कदम उठा लिए हैं, तो एक और महत्वपूर्ण बात है, आत्मविश्वास। बिना आत्मविश्वास के आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। चाणक्य ने कहा था, जो आत्मविश्वास से भरा होता है वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आत्मविश्वास से भरे लोग ही अक्सर नए रास्तों की खोज करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप कभी भी हार नहीं मान सकते। जब लोग आपको ताने देंगे, जब कोई आपका मजाक उड़ाएगा,
तब भी आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। यही सोच आपको आगे बढ़ने का साहस देगी। लेकिन आत्मविश्वास सिर्फ बातें करने से नहीं आता। इसके लिए आपको अपने अंदर एक ठोस आधार भी बनाना होगा। वो आधार है लगातार मेहनत और सही फैसले। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। अगर आपको हर कदम पर खुद को साबित करना होगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि आप हर किसी को अपनी सफलता से चौंका देंगे। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है असफलताओं से सीखना। चाणक्य कहते थे कि जो गलतियां करने से डरता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हर आदमी जिंदगी में कभी ना कभी गलतियां करता है, लेकिन जो उनसे सीखता है वही आगे बढ़ता है। जब आप किसी चीज में असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हो गए हो, बल्कि इसका मतलब है कि आपने एक और तरीका सीख लिया है जो काम नहीं करता। इसी तरह आप अपनी गलतियों से सच्चा अनुभव हासिल कर सकते हैं और आने वाले समय में सफलता की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। आखिरकार करोड़पति बनने का मतलब सिर्फ पैसों का होना नहीं है। असल में करोड़पति बनने का मतलब है खुद का जीवन बदलना, एक नई दिशा में आगे बढ़ना और अपने सपनों को हकीकत में बदलना। चाणक्य की नीतियों को अपनाकर आप सिर्फ पैसे नहीं कमाएंगे, बल्कि आप अपने जीवन की पूरी तस्वीर बदल देंगे। आपका आत्मविश्वास, आपके फैसले, आपकी मेहनत और आपके उद्देश्य ही आपको सही दिशा में ले जाएंगे। दोस्तों, हम सभी अपनी जिंदगी में सफल और संपन्न बनना चाहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन तरीकों को अपनाकर आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये 10 जरूरी बातें न केवल आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेंगी, बल्कि आपके जीवन को भी संतुलित और सुखद बनाएंगी। याद रखें, सिर्फ एक वीडियो देखकर कोई अमीर नहीं बनता। असली सफलता के लिए रोज नए ज्ञान को अपनाना पड़ता है। इसलिए अगर आप सच में अपने और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो आचार्य चाणक्य ने कही थी वह है शिक्षा और ज्ञान का महत्व। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको सच में समृद्ध बनना है तो पहले खुद को शिक्षित करना जरूरी है। शिक्षा का मतलब केवल डिग्री लेना नहीं है, बल्कि वह समझ विकसित करना है जो आपको सही और गलत में फर्क करना सिखाए। सही निर्णय वही ले सकता है जिसके पास ज्ञान और अनुभव दोनों हो। अगर आप किसी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो उस क्षेत्र का संपूर्ण ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो बिना सही जानकारी के निवेश करना आपको भारी नुकसान में डाल सकता है। इसलिए सीखने की आदत डालें और ज्ञान प्राप्त करने का कोई भी मौका न छोड़ें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है समय का सही प्रबंधन। जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करना जानते हैं वे जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। अगर आप दिन की शुरुआत सही तरीके से करते हैं, अपने कामों की योजना बनाते हैं, तो आप ज्यादा प्रभावी बन सकते हैं। सुबह का समय सबसे अधिक उत्पादक होता है, क्योंकि इस वक्त हमारा दिमाग और शरीर दोनों तरोताजा रहते हैं। जो लोग समय को संभालना जानते हैं वे केवल अधिक धन नहीं कमाते, बल्कि अपने जीवन को भी बेहतरीन बनाते हैं। इसलिए हर दिन का पूरा उपयोग करें, क्योंकि जो समय एक बार गुजर जाता है वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। तीसरी अहम बात, सही जगह पर निवेश करें। सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे सही ढंग से लगाना भी उतना ही आवश्यक है। चाणक्य ने कहा था कि यदि आप अपने धन को बुद्धिमानी से निवेश नहीं करते तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। पैसा कमाने से अधिक महत्वपूर्ण है उसे सही जगह लगाना। सही निवेश आपको दीर्घकालिक लाभ देगा और आपके भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। जैसे कि रियल एस्टेट में किया गया निवेश समय के साथ बढ़ता है और अच्छा रिटर्न देता है। लेकिन ध्यान रखें, हर निवेश सोच समझ कर करें।
किसी भी प्रकार के जोखिम का आकलन किए बिना पैसा लगाना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हर निर्णय को तर्क और जानकारी के आधार पर लें। चौथी बात, अनुशासन और संयम रखें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अनुशासन में रहते हैं। यदि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे और फिजूल खर्ची करेंगे तो चाहे जितना भी पैसा कमा लें, वह टिक नहीं पाएगा। अनुशासन का अर्थ है अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना। वहीं संयम का मतलब है अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाए रखना। बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने से बचें और केवल उन्हीं चीजों पर खर्च करें जो वास्तव में जरूरी हैं। पांचवीं बात, अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को रखें। आपका माहौल, आपके साथी और आपकी संगति आपके फैसलों और सोच पर गहरा प्रभाव डालते हैं। हमेशा उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें और आपको आगे बढ़ने में मदद करें। सफल लोगों के साथ समय बिताने से आप उनकी कार्यशैली और अनुभवों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सही संगति आपके नेटवर्क को भी मजबूत बनाती है और नए अवसर प्रदान करती है। छठी बात, मेहनत और समर्पण का कोई विकल्प नहीं। चाणक्य ने कहा था कि यदि आप अपने कार्य में पूरी लगन से जुटे हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार हैं, तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। सिर्फ प्रतिभा होना पर्याप्त नहीं है, उसे सही दिशा में लगाने के लिए मेहनत करना जरूरी है। मेहनत ही वह चीज है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। इन विचारों को अपनाकर आप न केवल आर्थिक रूप से सफल बन सकते हैं, बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। सही ज्ञान, अनुशासन, सही निवेश और मेहनत का संयोजन ही सफलता की कुंजी है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत करें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। सफलता और धन प्राप्त करने के महत्वपूर्ण सिद्धांत। अगर आप एक उद्यमी हैं तो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आपको लगातार नई चीजें सीखनी होंगी और मेहनत करनी होगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिर्फ परिश्रम से ही आपके सपने साकार हो सकते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बनने का यही सबसे सही तरीका है। जीवन में हर चीज इतनी आसान नहीं होती। हर कदम पर चुनौतियां आती हैं और इन्हीं का सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे में धैर्य रखना और सकारात्मक सोच बनाए रखना बेहद जरूरी है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि यदि आप हर परिस्थिति में शांत और आशावादी बने रहते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि कठिन समय में भी सही फैसले लेना है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का मतलब है कि आप हर स्थिति में समाधान ढूंढने का प्रयास करें और हमेशा अच्छे परिणाम की उम्मीद करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके निवेश में अचानक गिरावट आती है तो घबराने की बजाय सोच समझकर अपनी रणनीति में बदलाव करें। जो व्यक्ति शांत दिमाग से निर्णय लेता है वही बड़ी सफलता प्राप्त करता है। सही समय पर सही निर्णय लेना आचार्य चाणक्य का मानना था कि समय पर लिया गया निर्णय ही भविष्य को सुरक्षित बनाता है। कई बार लोग किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेने में हिचकिचाते हैं, जिससे सही अवसर हाथ से निकल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई बड़ा व्यापारिक समझौता करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कदम न उठाएं। सही समय की प्रतीक्षा करें और फिर सोच समझकर फैसला लें। इससे आपका निर्णय अधिक प्रभावी होगा और दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। बचत और खर्चों पर नियंत्रण। धन कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे सही तरीके से बचाना। चाणक्य का मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी कमाई का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी मासिक आय का 20% हिस्सा बचाते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूंजी बढ़ेगी
और किसी भी संकट में आपके काम आएगी। साथ ही अनावश्यक खर्चों से बचकर आप अपने आर्थिक लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ईमानदारी और नैतिकता का पालन करें। चाणक्य कहते थे कि चाहे आप कितना भी अमीर बन जाएं, अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो आपकी सफलता टिक नहीं पाएगी। जो धन ईमानदारी से कमाया जाता है वही आपको वास्तविक संतुष्टि और खुशी देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने व्यवसाय में पूरी पारदर्शिता रखते हैं तो आपके ग्राहक और साझेदार आप पर भरोसा करेंगे, जिससे आपका व्यापार लंबे समय तक फले फूलेगा। शत्रुओं से निपटने की चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य केवल एक विद्वान नहीं थे, बल्कि एक महान रणनीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी नीतियों से कई लोगों को उनके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद की। यदि आप भी अपने विरोधियों से बिना लड़े जीतना चाहते हैं तो इन चाणक्य नीतियों को अपनाएं। शत्रु को भ्रम में रखें। अगर आप अपने शत्रु को उसकी योजनाओं के बारे में भ्रमित कर सकते हैं तो आप उसे आसानी से हरा सकते हैं। उसे कभी यह पता नहीं लगने दें कि आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी युद्ध में आप अपने शत्रु को यह विश्वास दिला देते हैं कि आपकी सेना कमजोर है तो वह जल्दीबाजी में हमला कर सकता है, लेकिन जैसे ही वह हमला करेगा आप अपनी असली ताकत से उसे पराजित कर सकते हैं। शत्रु की कमजोरी को पहचानें और उसका लाभ उठाएं। हर शत्रु के अंदर कोई न कोई कमजोरी होती है, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो या आर्थिक। उदाहरण के लिए, यदि आपका विरोधी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है तो उसे उकसाकर उसकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर की जा सकती है। इसी तरह यदि वह आर्थिक संकट में है तो उसकी इस कमजोरी का लाभ उठाकर उसे कमजोर किया जा सकता है। शत्रु के मन में भय पैदा करें। डर सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। यदि आप अपने विरोधी के मन में भय पैदा कर देते हैं तो वह बिना लड़े ही कमजोर हो जाएगा। मानसिक रूप से टूटे हुए व्यक्ति को हराना बहुत आसान होता है। शत्रुओं को आपस में लड़ाए। यदि आपके खिलाफ कई शत्रु एकजुट हो रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उनके बीच गलतफहमी पैदा कर दें। जब वे आपस में लड़ने लगेंगे तो आपकी राह आसान हो जाएगी। सही समय का इंतजार करें। चाणक्य कहते थे कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि आपका विरोधी किसी संकट में है तो यही सही समय है उस पर प्रहार करने का। शत्रु की जासूसी करें। अगर आप अपने दुश्मन के हर कदम की जानकारी रखते हैं तो आप पहले से ही उसके हर हमले का जवाब तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको यह पता चल जाए कि आपका शत्रु कब और कहां हमला करने वाला है तो आप पहले से ही सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं और उसे मात दे सकते हैं। संधि केवल तभी करें जब लाभ हो। हर समस्या का समाधान युद्ध से नहीं होता। कई बार शत्रु से समझौता करना भी एक अच्छा निर्णय हो सकता है, लेकिन यह तभी करें जब यह आपके फायदे में हो। उदाहरण के लिए, यदि आपका शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली है तो सीधा मुकाबला करने की बजाय संधि कर लें और समय का उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने में करें। जब आप पर्याप्त मजबूत हो जाएं तो सही समय पर उस पर विजय प्राप्त करें। दुश्मन पर विजय पाने के अन्य उपाय शत्रु के हथियार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करें। दुश्मन की ताकत और कमजोरियों को समझकर उसकी रणनीतियों को उसके ही खिलाफ मोड़ दें। सफलता और शत्रु पर विजय के चाणक्य सूत्र। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको लगातार नई रणनीतियां अपनानी होंगी और बिना रुके मेहनत करनी होगी। केवल मेहनत और सही दृष्टिकोण से ही आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। धैर्य और सकारात्मक सोच का महत्व। जीवन में हर चीज आसानी से नहीं मिलती। कई बार हमें कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन उन हालातों में भी धैर्य बनाए रखना और सकारात्मक सोचना बेहद जरूरी है। चाणक्य कहते थे कि अगर आप हर परिस्थिति में धैर्य और सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं सकती। धैर्य का मतलब है कि मुश्किल समय में भी शांत रहें और सही फैसले लें। सकारात्मक सोच का अर्थ है कि हर स्थिति में एक उम्मीद बनाए रखें और सही अवसर की तलाश करें।
उदाहरण के लिए, अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स में अचानक गिरावट आ जाए तो घबराने की बजाय शांति से सोचें और अपनी रणनीति दोबारा बनाएं। सफलता के लिए सही निर्णय लेना जरूरी। चाणक्य का मानना था कि सही समय पर लिया गया निर्णय ही आपके भविष्य को सुरक्षित बनाता है। कई बार हम महत्वपूर्ण फैसले लेने से हिचकिचाते हैं और इस वजह से सही मौका गंवा देते हैं। कैसे करें सही निर्णय? हर पहलू को अच्छी तरह समझें। जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। रणनीति बनाकर सही समय पर फैसला लें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बड़ी बिजनेस डील पर विचार कर रहे हैं तो बिना सोचे समझे कदम न उठाएं। सही समय का इंतजार करें और फिर समझदारी से निर्णय लें। बचत और खर्चों पर नियंत्रण। आचार्य चाणक्य का कहना था कि कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचत के रूप में रखना चाहिए। यह बचत आपको मुश्किल समय में सहारा देती है और आपके भविष्य को सुरक्षित बनाती है। अगर आप अपनी इनकम का 20% बचत करते हैं तो कुछ सालों में यह एक बड़ी रकम बन जाएगी। अनावश्यक खर्चों से बचें और अपनी कमाई को स्मार्ट तरीके से उपयोग करें। ईमानदारी और नैतिकता से ही सफलता संभव है। आप कितने भी अमीर क्यों ना बन जाएं, लेकिन अगर आपके पास ईमानदारी नहीं है तो आपकी सफलता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बिजनेस में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखते हैं तो ग्राहक और पार्टनर आप पर भरोसा करेंगे, जिससे आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा। चाणक्य की रणनीतियां। शत्रु को हराने के अचूक उपाय। चाणक्य न केवल महान विद्वान थे बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उनके विचारों ने न सिर्फ राजाओं को विजयी बनाया बल्कि आज भी उनकी नीतियां व्यापार, राजनीति और व्यक्तिगत जीवन में सफलता दिलाने में मददगार हैं। शत्रु को भ्रम में रखना। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने दुश्मन को उसकी योजनाओं को लेकर भ्रमित कर सकते हैं तो आप उसे हरा सकते हैं। कभी भी अपने अगले कदम का खुलासा न करें। दुश्मन को गलत फहमी में डालें ताकि वह गलत फैसले ले। उदाहरण, अगर किसी युद्ध में आप अपने शत्रु को यह विश्वास दिला दें कि आपकी सेना कमजोर है तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही वह हमला करेगा, आप अपनी असली ताकत दिखाकर उसे पराजित कर सकते हैं। शत्रु की कमजोरी का फायदा उठाना। हर शत्रु के पास कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अगर वह जल्दी गुस्सा हो जाता है तो उसे उकसाएं ताकि वह गलत निर्णय ले। अगर वह आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाएं। भय पैदा करना। चाणक्य कहते हैं कि डर एक ऐसा हथियार है जो सबसे बड़े शत्रु को भी कमजोर बना सकता है। अगर आप अपने शत्रु के मन में भय पैदा कर देंगे तो वह खुद ही हार मान लेगा। शत्रु को आपस में लड़ाना। अगर आपके कई दुश्मन हैं तो उन्हें आपस में ही उलझा दें। उदाहरण, अगर 2 शत्रु आपके खिलाफ हैं तो उनके बीच दरार डालें ताकि वे आपस में ही लड़कर कमजोर हो जाएं। सही समय पर सही कदम उठाना। गलत समय पर किया गया हमला आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करें। उदाहरण, अगर आपका दुश्मन पहले से किसी परेशानी में है तो यह उसे हराने का सही मौका हो सकता है। शत्रु की जासूसी करना। अगर आप अपने शत्रु की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे तो वह कभी आपको चौंका नहीं पाएगा। उसकी योजनाओं को पहले से भांप लें और उसके अनुसार तैयारी करें। जबरदस्ती टकराने के बजाय समझौता करना। अगर आपका दुश्मन बहुत ताकतवर है तो सीधे टकराने की बजाय संधि करना समझदारी होगी। लेकिन संधि का उद्देश्य सिर्फ समय पाना होना चाहिए ताकि भविष्य में आप उसे पूरी तरह पराजित कर सकें। चाणक्य की अन्य महत्वपूर्ण नीतियां। अपने राज्य किसी से साझा न करें। अगर दुश्मन को आपकी योजनाओं का पता चल गया तो वह आपको हरा सकता है। दुश्मन को अधमरा छोड़ना सबसे बड़ी भूल होती है। अगर आप अपने शत्रु को अधूरा नुकसान पहुंचाकर छोड़ देते हैं तो वह फिर से ताकतवर होकर आपसे बदला ले सकता है। दुश्मन को मानसिक रूप से तोड़ना सबसे कारगर उपाय है। अगर कोई आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है तो उसके सामने हमेशा खुश रहें। यह उसकी सबसे बड़ी हार हो। चाणक्य की इन नीतियों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप न केवल सफल बन सकते हैं बल्कि अपने शत्रुओं को भी बिना लड़े पराजित कर सकते हैं। ऐसे मौकों पर सीख देने की जरूरत होती है। अगर बदला लेना है तो बस मुस्कान बनाए रखिए। यकीन मानिए, यही सजा
उसे ताउम्र याद रहेगी। आचार्य चाणक्य के विचार जीवन के हर पहलू को छूते हैं, खास तौर पर तब जब बुरा वक्त हमें परखने आता है। अगर आप भी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो चाणक्य की ये 5 बातें जरूर समझिए। यकीन मानिए, इससे आपकी परेशानियां हल हो जाएंगी। अगर आपको यह बातें पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका समय फिर से बेहतर हो जाए। पहली सीख, धैर्य ही असली ताकत है। चाणक्य कहते हैं, कठिन समय में धैर्य मत खोइए। सिर्फ धैर्यवान लोग ही चुनौतियों को पार कर पाते हैं। अक्सर लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन धैर्य रखने वालों के लिए रास्ते खुद खुलते हैं। धैर्य हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखता है और हमें सही फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है। कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, लेकिन धैर्य रखने वाले लोग स्थायी सफलता पाते हैं। कई बार लगता है कि समस्याओं से भाग जाना ही सही है, लेकिन यही वो पल होता है जब धैर्य की परीक्षा होती है। धैर्य न केवल मानसिक शक्ति बढ़ाता है, बल्कि कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता भी देता है। दूसरी सीख, सही समय का इंतजार करें। चाणक्य कहते हैं, बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। सही समय पर किया गया काम ही सबसे असरदार होता है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए धैर्य रखें और सही वक्त का इंतजार करें। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और आपको नए अवसर खुद दिखने लगते हैं। तीसरी सीख, समस्याओं का सामना करें, भागे नहीं। चाणक्य कहते हैं, समस्याओं से बचने की कोशिश मत करो। जो मुश्किलों का सामना करता है वही सच्चा विजेता होता है। हर समस्या के भीतर उसका समाधान छिपा होता है, बस उसे ढूंढने का नजरिया होना चाहिए। समस्याओं से भागने से वे और बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उनका सामना करने से हम और मजबूत बनते हैं। चौथी सीख, बुद्धिमानी से निर्णय लें। कठिन परिस्थितियों में भावनाओं में बहकर निर्णय मत लीजिए। चाणक्य कहते हैं, सही निर्णय सोच समझकर ही लिया जाता है। मुश्किल समय में हमारा दिमाग भावनाओं से भर जाता है, लेकिन ऐसे में जल्दबाजी नुकसान कर सकती है। बुद्धिमानी से सोचें, सही विकल्प चुनें और फिर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। पांचवीं सीख, आत्मसंयम बनाए रखें। बुरा वक्त आने पर लोग अक्सर संयम खो देते हैं, लेकिन चाणक्य के अनुसार आत्मसंयम ही असली शक्ति है। अगर मन और इंद्रियों पर नियंत्रण होगा तो कोई भी कठिनाई आपको हिला नहीं सकती। आत्मसंयम न सिर्फ समस्याओं से निपटने में मदद करता है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा भी देता है। याद रखें, हर रिश्ता तभी तक मजबूत है जब तक उसमें समझ और विश्वास हो। सच कड़वा होता है, लेकिन जो इसे स्वीकार करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। धोखा देने वाले लोग कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। हर कोई आपकी मेहनत की सराहना नहीं करेगा, लेकिन मेहनत करने से मत डरिए। अपने दुख को हर किसी से मत बांटिए। लोग सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन अंदर से खुश होंगे। सही दोस्त वही हैं जो आपकी पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करें। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं, न खुशी न दुख, सब बदलता है। जो लोग आपकी सफलता से जलते हैं वे कभी आपके सच्चे साथी नहीं हो सकते। किसी के लिए इतना मत बदलो कि खुद को ही भूल जाओ। सफलता मेहनत करने वालों को ही मिलती है, मजाक उड़ाने वालों को नहीं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इन्हें अपने जीवन में अपनाइए और आगे बढ़ते रहिए। शत्रु को आधे में ना छोड़ें। यदि आप किसी शत्रु को कमजोर करते हैं तो उसे पूरी तरह हराएं, क्योंकि अधूरा छोड़ा गया दुश्मन और भी खतरनाक बन सकता है। अपने राज किसी से साझा ना करें। आपकी गोपनीय योजनाएं यदि आपके शत्रु तक पहुंच गईं तो आपकी हार तय है। शत्रु को क्रोधित करके कमजोर करें। यदि आप अपने दुश्मन को उकसा सकते हैं तो वह जल्दबाजी में गलत निर्णय लेगा, जिससे आपको जीतने का अवसर मिलेगा। आचार्य चाणक्य की ये नीतियां आज भी उतनी ही प्रभावी हैं जितनी प्राचीन काल में थीं। यदि आप इनका सही तरीके से पालन करेंगे तो न केवल अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे, बल्कि अपने जीवन और व्यापार में भी सफलता हासिल करेंगे। अपने राज किसी को न बताएं। आचार्य चाणक्य कहते थे कि अपने रहस्यों को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो।
समय और परिस्थितियां बदल सकती हैं और मित्र भी कभी कभी शत्रु बन सकते हैं। यदि आप अपने लक्ष्यों, योजनाओं या निजी जीवन की बातों को गुप्त रखते हैं तो आप अपने ही नियंत्रण में रहेंगे और अनावश्यक समस्याओं से बच सकेंगे। आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। उनके अनुसार समझदारी और चतुराई से जीवन जीना ही सफलता की कुंजी है। हमेशा सतर्क रहें, जरूरत से ज्यादा सीधे न बने, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें और अपने रहस्यों को संभाल कर रखें। यही जीवन को सफल और सम्मानजनक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी, बस खुद को कमजोर मत पड़ने देना। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद रखना, जो लोग मेहनत का मजाक उड़ाते हैं वे अक्सर खुद मेहनत करने से डरते हैं। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने में समय बर्बाद करते हैं वे खुद कभी ऊंचा नहीं उठ पाते। उनकी सबसे बड़ी दुश्मन उनकी सोच होती है। अगर तुमने अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष नहीं किया तो एक दिन तुम्हें किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा। कभी भी उन लोगों पर भरोसा मत करो जो सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग एक दिन तुम्हें भी धोखा दे देंगे। सबसे बड़ा बोझ वह होता है जिसे इंसान अपने दिल में छुपाए रखता है। इसलिए हर बात को दिल से मत लगाओ, कुछ चीजों को भूल जाना ही बेहतर होता है। अगर तुम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए झूठ का सहारा लेते हो तो असल में तुम खुद को धोखा दे रहे हो। सत्य ही एकमात्र रास्ता है जो तुम्हें सच्ची शांति दिला सकता है। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी कमजोरियों को बढ़ावा देते हैं। दूसरों की सफलता से जलन मत करो। हर किसी का समय आता है और तुम्हारा भी आएगा, लेकिन अगर तुम जलन से भरे रहोगे तो तुम्हारा समय कभी नहीं आएगा। गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती से ना सीखना सबसे बड़ी गलती है। अगर तुमने अपनी गलतियों से सबक नहीं लिया तो तुम उन्हें दोहराने के लिए तैयार रहो। जो लोग तुम्हारी मदद करते हैं उन्हें कभी मत भूलो, लेकिन जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं उन्हें हमेशा याद रखो, क्योंकि वही लोग तुम्हें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई फायदा होता है। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है वे तुम्हें भूल जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। हर कोई अपने स्वार्थ के अनुसार आता जाता रहेगा। सफलता के लिए चाणक्य की 7 नीतियां। जब भी सफलता की बात होती है तो सबसे पहले चाणक्य की नीतियां याद आती हैं। उनकी सिखाई गई बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। अपने अगले कदम को गुप्त रखो। चाणक्य कहते हैं कि वही साम्राज्य बर्बाद होता है जिसने अपनी गोपनीयता खो दी। एक सफल व्यक्ति अपने विचारों को सार्वजनिक नहीं करता। जब तक सफलता नहीं मिलती अपने लक्ष्यों के बारे में किसी को मत बताओ। असफल लोगों से सीखो। सफल लोगों की कहानियां प्रेरित करती हैं, लेकिन असफल लोगों की कहानियां सिखाती हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। असफलता सबसे बड़ा गुरु होती है। एकाग्रता बनाए रखो। इतिहास गवाह है, जो सोया उसने खोया, जो जागा वही पाया। जीवन में एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। भटकते विचार ही इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। अगर तुम हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हो तो 1 साल में तुम 40 गुना बेहतर हो चुके होंगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार अपने अंदर सुधार करते हैं। आराम से दूरी बनाओ। जितना ज्यादा आराम लोगे उतना ही सफलता से दूर हो जाओगे। पुराने समय में राजकुमारों को जंगलों में रहकर तपस्या करनी पड़ती थी ताकि वे मजबूत बने। सफलता के लिए तुम्हें भी अपने कुछ सुखों का त्याग करना होगा। ज्ञानवान बनो। बिना ज्ञान के सफलता असंभव है। बलवान होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञानवान होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है। हमेशा मूर्ख बनने का नाटक करो। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख बनो लेकिन मूर्ख मत रहो। जो लोग खुद को बहुत बुद्धिमान दिखाते हैं
वे दूसरों की जलन का शिकार हो जाते हैं। समझदारी रखो, लेकिन सबके सामने उसे जाहिर मत करो। बात यह नहीं है कि आपको बुरा बनना चाहिए या लोगों के साथ गलत व्यवहार करना चाहिए। चाणक्य नीति का सीधा मतलब यह है कि आपको समझदार और सतर्क बनना चाहिए। इस दुनिया में यदि आप अपनी भोलापन दिखाते हैं तो लोग उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जरूरत है कि आप चतुर और जागरूक बने ताकि कोई भी व्यक्ति आपको मूर्ख न बना सके। कई बार हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं और अंत में उन्हें धोखा मिलता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी पर भी बिना सोचे समझे भरोसा न करें और हर किसी की असली मंशा को पहचानने की कोशिश करें। इसका मतलब यह नहीं कि हम हर किसी को शक की नजर से देखें, बल्कि हमें अपनी बुद्धि और अनुभव का उपयोग करना चाहिए ताकि सही और गलत का अंतर कर सकें। एक और महत्वपूर्ण बात जो चाणक्य नीति में कही गई है वह यह कि यदि आपको जीवन में सफल होना है तो आपको अपने धन, ज्ञान और योजनाओं को हर किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। कई बार हम अपने निजी फैसले या योजनाएं दूसरों को बता देते हैं और फिर वही लोग हमारे खिलाफ उनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए चतुराई इसी में है कि हम अपनी सफलता की रणनीति को गुप्त रखें और सही समय पर ही उसे दुनिया के सामने लाएं। चाणक्य यह भी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। कई बार गुस्से में या भावनाओं में बहकर हम कुछ ऐसा कह देते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। इसीलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और बिना जरूरत के किसी भी बात को बाहर नहीं कहना चाहिए। संक्षेप में चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि इस दुनिया में केवल ज्ञान और चतुराई से ही हम अपने जीवन को सुरक्षित और सफल बना सकते हैं। ज्यादा भोले बनकर रहना भी नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए हमें समझदारी से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में कई ऐसी बातें बताई हैं जो व्यक्ति के जीवन को सफल बना सकती हैं, चाहे वह धन संपत्ति अर्जित करने का विषय हो, रिश्तों में मधुरता बनाए रखने की कला हो या फिर गरीबी से छुटकारा पाने का तरीका। चाणक्य की नीतियां हर परिस्थिति में मार्गदर्शक साबित होती हैं। उनका मानना था कि कुछ खास गुणों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। जिन लोगों में ये विशेषताएं होती हैं वे एक न एक दिन अवश्य संपन्नता प्राप्त कर लेते हैं और समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के शरीर को 5 तत्वों से रचा, लेकिन आधुनिक युग में एक छठा तत्व जुड़ गया है, धन। हालांकि पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता, लेकिन यह जीवन की कई महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। आज धन अर्जित करना कठिन नहीं है, बल्कि उसे सहेज कर रखना ज्यादा मुश्किल काम है। कई लोग जब थोड़ा सा पैसा कमाने लगते हैं तो वे अहंकार में आ जाते हैं और धन के सही नियमों को समझने में असफल रहते हैं। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि सरस्वती की प्रतिमा हमेशा बैठी अवस्था में होती है, जबकि लक्ष्मी की प्रतिमा खड़ी रहती है। इसका गहरा अर्थ है, ज्ञान एक बार अर्जित हो जाए तो जीवन भर साथ रहता है, लेकिन धन यदि संभाल कर न रखा जाए तो यह क्षण भर में हाथ से निकल सकता है। इसीलिए चाणक्य का सुझाव है कि धन को सही दिशा में निवेश करना और व्यर्थ खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। आज हम उन 6 अनावश्यक खर्चों के बारे में जानेंगे जिन्हें यदि आप अभी से बंद कर दें तो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने खर्चों को कैसे नियंत्रित करते हैं। यदि आप इन बेकार के खर्चों को रोक देंगे तो आपके पास धन स्वतः ही रुकने लगेगा और आप अमीरी के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे। टाउल्स, दिखावे पर खर्चा। अक्सर लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए अनावश्यक वस्तुएं खरीद लेते हैं, चाहे वह महंगी कार हो, आभूषण हो या नवीनतम मोबाइल फोन। यह प्रवृत्ति केवल आर्थिक बोझ बढ़ाती है और दीर्घकालिक रूप से हानिकारक होती है। अगर अमीर बनना है तो पहले अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को समझें और केवल उन्हीं पर खर्च करें। कंपनियों के प्रलोभन में आना। बड़े ब्रांड्स ग्राहकों को लुभाने के लिए विभिन्न छूट और ऑफर्स देते हैं।
लोग इन आकर्षक प्रस्तावों के जाल में फंसकर ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती। समझदारी इसी में है कि किसी भी खरीदारी से पहले यह सोचें कि क्या वह वास्तव में आवश्यक है या सिर्फ छूट देखकर खरीदी जा रही है। डारस कर्ज लेना और ब्याज चुकाना। कई लोग कर्ज लेकर महंगी वस्तुएं खरीदते हैं, जैसे कार, घर या मोबाइल। क्रेडिट कार्ड का अनियंत्रित उपयोग भी इसी श्रेणी में आता है। जो धन आपके पास अभी तक आया ही नहीं, उसे खर्च करने की आदत आपको आर्थिक रूप से कमजोर बना सकती है। अमीर बनने के लिए आड़ से बचना और बचत को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इज़ा डिजिटल भुगतान से अनावश्यक खर्च, मोबाइल वॉलेट और डिजिटल भुगतान से पैसे खर्च करने में अधिक दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि वह भौतिक रूप से हमारी जेब से नहीं निकलता। लेकिन जब नकद भुगतान किया जाता है तो खर्च की अधिक अनुभूति होती है। इसलिए जहां संभव हो वहां नकद भुगतान की आदत डालें ताकि अनावश्यक खरीदारी से बच सकें। भावनाओं में बहकर खरीदारी करना। अक्सर लोग किसी चीज को देखकर तत्काल खरीदने का निर्णय ले लेते हैं, भले ही उसकी कोई वास्तविक आवश्यकता ना हो। यह भावनात्मक खर्च धीरे धीरे बड़ी आर्थिक समस्या में बदल सकता है। समझदारी इसी में है कि किसी भी महंगी वस्तु को खरीदने से पहले कुछ समय लेकर सोचें कि क्या यह वाकई आवश्यक है। जालला अनावश्यक शौक पर पैसा बहाना। आजकल कई लोग सिर्फ महंगे ब्रांड्स या लग्जरी उत्पादों को खरीदने के लिए अनावश्यक धन खर्च करते हैं। यह सोच कि महंगी चीजें ही सफलता का प्रतीक हैं, पूरी तरह गलत है। असली सफलता पैसे को बचाकर सही जगह निवेश करने में है, न कि सिर्फ महंगे उत्पादों पर दिखावे के लिए खर्च करने में। वालर चाणक्य नीति के अनुसार अमीर बनने का पहला कदम अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना है। अगर आप अपने धन को सही तरीके से संचित करेंगे तो वह आपको कठिन परिस्थितियों में मदद करेगा और जीवन में स्थिरता लाएगा। अब इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में दो महिलाएं रहती थीं। एक के पास भैंस थी और दूसरी के पास बकरी। भैंस वाली महिला अपने संसाधनों को ठीक से संभाल नहीं पाती थी और उसका दूध व्यर्थ चला जाता था। दूसरी महिला अपने बकरी के दूध को संचित कर दही और घी बना लेती थी। परिणाम स्वरूप समय के साथ दूसरी महिला आर्थिक रूप से संपन्न हो गई, जबकि पहली महिला अपनी लापरवाही के कारण गरीबी में रही। इससे हमें सीख मिलती है कि धन को सही तरीके से प्रबंधित करना ही सच्ची समृद्धि का मार्ग है। चाणक्य नीति में वर्णित रणनीतियों को समझकर आप अपने दुश्मनों को आसानी से परास्त कर सकते हैं। यदि आप चाणक्य की शत्रु विनाशक नीतियों को अपनाते हैं तो अपने विरोधियों को पराजित करने में सक्षम हो सकते हैं। शत्रु को परखने के लिए चाणक्य कहते हैं कि जैसे सोने की शुद्धता को जांचने के लिए उसे घिसा, काटा, तपाया और कूटा जाता है, वैसे ही मनुष्य के गुण, चरित्र, सज्जनता और व्यवहार को परखकर ही उसके स्वभाव का आकलन किया जा सकता है। दुष्ट व्यक्ति कितना भी अच्छा दिखे, उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता। सांप का विष केवल उसके दांतों में होता है, बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में, लेकिन दुष्ट व्यक्ति का प्रत्येक अंग विष से भरा होता है। इसलिए उन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। समझदारी और बुद्धिमत्ता से काम लेना जरूरी है। आज के समय में कई लोग दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, भले ही इससे उनका नुकसान हो। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे लोग उनसे प्रभावित होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि कई बार लोग ऐसे व्यक्तियों को भावनात्मक रूप से कमजोर या भोला समझते हैं और बार बार उनसे अपने स्वार्थ पूरे करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जरूरत से ज्यादा सरल और सीधा होना आपको मुश्किल में डाल सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए आपसे नजदीकी बढ़ा रहा है, तो बिना किसी संकोच के उसे मना कर दें। ना कहना सीखिए, क्योंकि यह आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अपमान सहना सही नहीं, उसका डटकर विरोध करें। सीधे साधे लोगों की एक और समस्या होती है कि वे किसी का विरोध नहीं कर पाते। अगर कोई उन्हें अपमानित करता है तो वे चुप रह जाते हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं।
अगर कोई बिना वजह आपका अपमान करता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसका खुलकर विरोध करें, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। आत्मसम्मान से समझौता करने का कोई फायदा नहीं। चाणक्य की सीख, चालाकी और समझदारी जरूरी है। आचार्य चाणक्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि चालाकी और बुद्धिमत्ता के बिना बड़े लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते। जब उन्होंने देखा कि राजा घनानंद एक अयोग्य और भ्रष्ट शासक है तो उन्होंने उसे हटाने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया, न केवल शस्त्र विद्या में बल्कि राजनीति और रणनीति में भी। जब चंद्रगुप्त ने पहली बार मगध पर आक्रमण किया तो वे हार गए क्योंकि उनकी सेना छोटी थी। लेकिन चाणक्य ने इस हार से सीखा कि बिना उचित योजना के बड़ी जीत हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने पहले छोटे राज्यों को जीतकर अपनी सेना मजबूत की, फिर मगध पर हमला किया और अंततः घनानंद को हराकर भारत में एक सशक्त साम्राज्य की नींव रखी। बड़ी सफलता पाने के लिए छोटे कदमों से शुरुआत करें। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो एकदम से बहुत ऊंचा लक्ष्य तय करके उस पर छलांग लगाने की कोशिश न करें। पहले छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करें, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं और फिर धीरे धीरे बड़े अवसरों की ओर बढ़ें। यही सफलता की असली कुंजी है। अपने राज किसी को न बताएं। आचार्य चाणक्य कहते थे कि अपने रहस्यों को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो। समय और परिस्थितियां बदल सकती हैं और मित्र भी कभी कभी शत्रु बन सकते हैं। यदि आप अपने लक्ष्यों, योजनाओं या निजी जीवन की बातों को गुप्त रखते हैं तो आप अपने ही नियंत्रण में रहेंगे और अनावश्यक समस्याओं से बच सकेंगे। आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। उनके अनुसार समझदारी और चतुराई से जीवन जीना ही सफलता की कुंजी है। हमेशा सतर्क रहें, जरूरत से ज्यादा सीधे न बने, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें और अपने रहस्यों को संभाल कर रखें। यही जीवन को सफल और सम्मानजनक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। समझदारी और बुद्धिमत्ता से काम लेना जरूरी है। आज के समय में कई लोग दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, भले ही इससे उनका नुकसान हो। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे लोग उनसे प्रभावित होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि कई बार लोग ऐसे व्यक्तियों को भावनात्मक रूप से कमजोर या भोला समझते हैं और बार बार उनसे अपने स्वार्थ पूरे करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जरूरत से ज्यादा सरल और सीधा होना आपको मुश्किल में डाल सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए आपसे नजदीकी बढ़ा रहा है तो बिना किसी संकोच के उसे मना कर दें। ना कहना सीखिए, क्योंकि यह आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अपमान सहना सही नहीं, उसका डटकर विरोध करें। सीधे सादे लोगों की एक और समस्या होती है कि वे किसी का विरोध नहीं कर पाते। अगर कोई उन्हें अपमानित करता है तो वे चुप रह जाते हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं। अगर कोई बिना वजह आपका अपमान करता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसका खुलकर विरोध करें, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। आत्मसम्मान से समझौता करने का कोई फायदा नहीं। चाणक्य की सीख, चालाकी और समझदारी जरूरी है। आचार्य चाणक्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि चालाकी और बुद्धिमत्ता के बिना बड़े लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते। जब उन्होंने देखा कि राजा घनानंद एक अयोग्य और भ्रष्ट शासक है तो उन्होंने उसे हटाने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया, न केवल शस्त्र विद्या में बल्कि राजनीति और रणनीति में भी। जब चंद्रगुप्त ने पहली बार मगध पर आक्रमण किया तो वे हार गए क्योंकि उनकी सेना छोटी थी। लेकिन चाणक्य ने इस हार से सीखा कि बिना उचित योजना के बड़ी जीत हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने पहले छोटे राज्यों को जीतकर अपनी सेना मजबूत की, फिर मगध पर हमला किया और अंततः घनानंद को हराकर भारत में एक सशक्त साम्राज्य की नींव रखी। बड़ी सफलता पाने के लिए छोटे कदमों से शुरुआत करें। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो एकदम से बहुत ऊंचा लक्ष्य तय करके उस पर छलांग लगाने की कोशिश न करें।
पहले छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करें, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं और फिर धीरे धीरे बड़े अवसरों की ओर बढ़ें। यही सफलता की असली कुंजी है। जिस प्रकार सभी पर्वतों में मणि नहीं मिलती, सभी हाथियों के मस्तक में मोती उत्पन्न नहीं होते और सभी वनों में चंदन के वृक्ष नहीं होते, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी हर स्थान पर नहीं मिलते। झूठ बोलना, उतावला स्वभाव रखना, दुस्साहसी व्यवहार करना, छल कपट से काम लेना, मूर्खतापूर्ण कार्यों में लिप्त रहना, लोभ करना, अपवित्रता और निर्दयता, यह सभी स्त्रियों के सहज स्वभाव से जुड़े दोष बताए गए हैं। आचार्य चाणक्य इन दोषों को स्त्रियों की प्रवृत्ति मानते हैं। हालांकि आधुनिक शिक्षित स्त्रियों में इनका पाया जाना उचित नहीं कहा जा सकता। भोजन के लिए उत्तम सामग्री का उपलब्ध होना, उसे पचाने की शक्ति का होना, सुंदर स्त्री के साथ रमण के लिए पर्याप्त सामर्थ्य का होना, प्रचुर धन के साथ उसे उपयोग करने की इच्छा रखना, ये सभी सुख बहुत कठिनाई से मनुष्य को प्राप्त होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह व्यक्ति सबसे अधिक सौभाग्यशाली है जिसका पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी उसकी आज्ञा का पालन करती है और जो अपने अर्जित धन से संतुष्ट रहता है। ऐसे मनुष्य के लिए यह संसार ही स्वर्ग के समान प्रतीत होता है। चाणक्य के अनुसार वही गृहस्थी सुखी मानी जाती है जहां संतान अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है कि वह अपने पुत्रों का उचित पालन पोषण करे और उन्हें उत्तम संस्कार प्रदान करे। जिस व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता उसे मित्र नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार ऐसी पत्नी भी व्यर्थ है जिससे किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त न हो। जो व्यक्ति आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, ऐसे मित्र को त्याग देना ही उचित होता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे मित्र उस विष से भरे फल के समान होते हैं जो बाहर से तो मीठे लगते हैं परंतु भीतर विष का संचार करते हैं। चाणक्य का मानना है कि न केवल बुरे मित्रों से सावधान रहना चाहिए बल्कि अच्छे मित्रों पर भी पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कभी वे नाराज हो जाएं तो आपके सभी रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। इसलिए अत्यधिक सतर्कता आवश्यक है। मनुष्य को अपने मन की बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। जो भी कार्य करना हो उसे मन में ठान लेना चाहिए और पूरी लगन से उचित समय पर उसे पूरा करना चाहिए। मूर्खता की तरह ही जवानी भी कष्टदायक हो सकती है, क्योंकि यह व्यक्ति को वासनाओं के अधीन कर सकती है और उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन इन सब से अधिक पीड़ादायक है दूसरों पर निर्भर रहना। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार बचपन में दी गई शिक्षा से बच्चे का भविष्य निर्धारित होता है, उसी प्रकार माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपनी संतान को उत्तम मार्ग पर चलाएं, जिससे उनमें श्रेष्ठ गुणों का विकास हो। वे माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं जो उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं करते, क्योंकि बिना शिक्षित हुए कोई भी व्यक्ति सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। अनपढ़ व्यक्ति विद्वानों के समाज में उसी प्रकार उपहास का पात्र बनता है जैसे हंसों के झुंड में बगुला। शिक्षा के बिना मनुष्य ठीक उसी प्रकार होता है जैसे बिना पूंछ का पशु। अतः माता पिता को चाहिए कि वे अपनी संतान को ऐसी शिक्षा दें जो समाज को सुंदर और सुसंस्कृत बनाए। अत्यधिक लाड़ प्यार से बच्चों में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि वे कोई अनुचित कार्य करें तो उसे नजरअंदाज करना उचित नहीं है। आवश्यक होने पर उन्हें अनुशासन में रखना भी जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जन्म अत्यंत सौभाग्य से प्राप्त होता है, इसलिए हमें अपना अधिकतम समय वेदों एवं शास्त्रों के अध्ययन तथा दान पुण्य जैसे सत्कर्मों में व्यतीत करना चाहिए। पत्नी से वियोग, परिजनों द्वारा अपमान और भारी आण का बोझ, ये सभी मनुष्य को गहरे दुख में डाल देते हैं। दुष्ट राजा की सेवा में रहने वाला सेवक, निर्धनता में जीवन यापन करने वाला व्यक्ति और कर्ज से दबा इंसान, इन सभी की पीड़ा असहनीय होती है। नदी के किनारे खड़े वृक्षों का अस्तित्व अनिश्चित होता है, क्योंकि बाढ़ आने पर वे बह जाते हैं। इसी प्रकार
पराए घर में रहने वाली स्त्री के चरित्र पर संकट बना रहता है, और जिस राजा के पास बुद्धिमान मंत्री नहीं होते वह भी अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। चाणक्य कहते हैं कि जैसे वेश्याधन समाप्त होने पर पुरुष को छोड़ देती है, वैसे ही शक्तिहीन राजा को उसकी प्रजा त्याग देती है। उसी तरह पक्षी भी किसी वृक्ष पर तभी तक निवास करते हैं जब तक उन्हें वहां से फल प्राप्त होते रहते हैं। जो व्यक्ति बुरी संगति में पड़ता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को कुसंगति से बचना चाहिए और दुष्ट लोगों का साथ जितनी जल्दी हो सके त्याग देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मित्रता समान स्तर के व्यक्तियों में ही करनी चाहिए। सरकारी सेवा सर्वोत्तम होती है और व्यापार में सफलता के लिए चतुराई आवश्यक है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के बल पर महाशक्तिशाली नंद वंश का अंत कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। राजा घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था, परंतु उन्होंने अपने क्रोध को प्रकट नहीं किया और सूझबूझ से अपने शत्रु का नाश कर दिया। चाणक्य की नीतियां न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि राजनीति और कूटनीति में भी महत्वपूर्ण होती हैं। यदि आप अपने शत्रु को हराना चाहते हैं तो इन नीतियों को अपनाना आवश्यक है। अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आचार्य चाणक्य की बताई गई बातें आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी उनके समय में थीं। उन्होंने बताया था कि यदि कोई व्यक्ति सफल और धनवान बनना चाहता है तो उसे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपनाना होगा। शिक्षा और ज्ञान का महत्व चाणक्य के अनुसार आर्थिक सफलता पाने के लिए सबसे पहले ज्ञान अर्जित करना जरूरी है। डिग्री हासिल करना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि सच्ची समझ और विवेक विकसित करना ही असली ज्ञान है। यदि आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें गहरी जानकारी प्राप्त करें। उदाहरण के लिए, यदि आप शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले उसकी पूरी जानकारी लें। बिना समझ के निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है और नुकसान का कारण बन सकता है। समय का प्रभावी प्रबंधन। जो लोग सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की योजना बनाते हैं वे अधिक कार्यक्षमता के साथ काम कर सकते हैं। सुबह का समय सबसे ज्यादा उपयोगी होता है क्योंकि उस वक्त दिमाग ताजगी से भरा होता है। अगर आप अपने समय का सही उपयोग करेंगे तो आप अपने कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे और अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकेंगे। सही निवेश रणनीति। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे बुद्धिमानी से निवेश करना और भी महत्वपूर्ण है। बिना योजना के पैसा खर्च करने से आपकी वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है। यदि आप धन को सही जगह लगाते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या अन्य लाभकारी योजनाओं में, तो यह धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अनुशासन और नियंत्रण। अगर आप अपने खर्चों को काबू में नहीं रखते तो आप जितना भी कमा लें वह पर्याप्त नहीं होगा। चाणक्य का कहना था कि अनुशासन से ही व्यक्ति अपने वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। आपको अपनी जीवन शैली में संतुलन बनाए रखना होगा और अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। सकारात्मक और सफल लोगों का साथ। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वे आपकी सोच और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और सफल हैं, तो आप भी उनकी अच्छी आदतों को सीख सकते हैं। यदि आप एक व्यवसायी हैं तो किसी अनुभवी उद्यमी के साथ समय बिताने से आपको बहुमूल्य सीख मिल सकती है जो आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद कर सकती है। मेहनत और समर्पण का महत्व। कोई भी सफलता बिना कड़ी मेहनत और समर्पण के संभव नहीं है। यदि आप अपने कार्य को पूरी निष्ठा और प्रयास के साथ करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। धैर्य और सकारात्मक सोच। सफलता की राह में कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन यदि आप धैर्य रखते हैं और हर स्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। घबराने या जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने के बजाय
शांत रहकर समाधान ढूंढना ही सही रणनीति होती है। सही समय पर सही निर्णय। कई बार लोग सही समय पर निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं, जिससे वे अच्छे अवसरों को खो देते हैं। चाणक्य के अनुसार किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी है, लेकिन बहुत अधिक सोचने में समय न गंवाए। उचित समय पर लिया गया सही निर्णय ही सफलता की कुंजी होता है। बचत और खर्चों पर नियंत्रण। यदि आप अपनी आमदनी का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाते हैं, तो यह भविष्य में आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। बचत की आदत डालने से आप अनिश्चित परिस्थितियों में भी आत्मनिर्भर बने रह सकते हैं। फिजूल खर्ची से बचकर ही आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। ईमानदारी और नैतिकता का पालन। अगर आपकी कमाई में ईमानदारी नहीं है, तो वह अधिक दिनों तक नहीं टिकेगी। व्यापार या नौकरी में सच्चाई और नैतिकता बनाए रखने से आपको दीर्घकालिक सफलता मिलेगी। ईमानदार लोगों पर ग्राहक और भागीदारों का भरोसा अधिक होता है, जिससे उनके व्यवसाय को भी लाभ होता है। अगर आप चाणक्य की इन अनमोल सीखों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत ही नहीं बनेंगे, बल्कि एक सफल और संतुलित जीवन भी जी सकेंगे। दोस्तों, हर कोई अपने जीवन में सफल और आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहता है, लेकिन सफलता सिर्फ चाहने से नहीं मिलती। इसके लिए सही दिशा में मेहनत और समझदारी से फैसले लेने की जरूरत होती है। इस वीडियो में हम उन्हीं महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में धन और समृद्धि ला सकते हैं। ये टिप्स न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति सुधारेंगे, बल्कि आपको संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में भी मदद करेंगे। लेकिन याद रखें, सिर्फ एक वीडियो देखकर कोई अमीर नहीं बनता। लगातार सीखना और सही ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। इसलिए अगर आप सच में अपने और अपने परिवार के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बिना देर किए जानते हैं चाणक्य की वो जरूरी बातें जो आपको अमीर और सफल बना सकती हैं। शिक्षा और ज्ञान की शक्ति। चाणक्य का मानना था कि धन प्राप्त करने का पहला कदम सही शिक्षा और ज्ञान है। डिग्री लेना ही सब कुछ नहीं होता। असली शिक्षा वह होती है जो आपको सही और गलत में फर्क करना सिखाए और आपको बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाए। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें गहराई से जानकारी लेना बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो पहले उसके बारे में विस्तार से समझें। बिना जानकारी के निवेश करना पैसे गंवाने के समान है। इसी तरह अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो पहले उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज को समझना जरूरी है। सीखने की प्रक्रिया को कभी मत रोकिए, क्योंकि जितना अधिक आप सीखेंगे, उतने ही बेहतर और फायदे वाले निर्णय ले सकेंगे। समय का सही उपयोग। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने समय की कद्र करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। सुबह जल्दी उठना और अपने दिन की योजना बनाना आपको अधिक उत्पादक बना सकता है। दिन की अच्छी शुरुआत आपके लक्ष्यों को पाने में आपकी मदद करती है। अगर आप अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं, तो आप ज्यादा काम कर सकते हैं और ज्यादा कमा सकते हैं। समय एक बार हाथ से निकल गया तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसीलिए अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने के बजाय उसे अपनी सफलता की ओर लगाने का प्रयास करें। धन का सही निवेश केवल पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे सही जगह लगाना भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पैसे को ठीक से निवेश नहीं करते हैं, तो वह धीरे धीरे खत्म हो सकता है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमानी से किया गया निवेश आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है और भविष्य को सुरक्षित रखता है। रियल एस्टेट, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स जैसी जगहों पर सोच समझकर निवेश करना आपको लंबे समय में बड़ा फायदा दे सकता है। लेकिन निवेश से पहले पूरी रिसर्च करें, क्योंकि एक गलत फैसला आपके पूरे निवेश को बर्बाद कर सकता है। अनुशासन और आत्मनियंत्रण। बिना अनुशासन के सफलता मिलना मुश्किल है। अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखते, तो चाहे जितना भी कमा लें, पैसा कभी टिकेगा नहीं। अनुशासन का मतलब है
कि आप अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित करें और अपने संसाधनों का सही उपयोग करें। अगर आप बिना सोचे समझे खर्च करेंगे तो बचत करना मुश्किल होगा और आर्थिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसलिए फिजूल खर्ची से बचें और अपने वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान दें। सही लोगों का साथ चुनें। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे आपकी सोच और आदतों को प्रभावित करते हैं। अगर आप सफल और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप उनसे नई चीजें सीख सकते हैं और अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी सफल व्यवसाय के साथ समय बिताते हैं तो आप उनके अनुभवों और रणनीतियों से सीख सकते हैं। इसी तरह अगर आप नकारात्मक और असफल लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो उनकी आदतें आप पर भी असर डाल सकती हैं। मेहनत और समर्पण। कोई भी सफलता बिना मेहनत के संभव नहीं है। चाहे आप कितने ही प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी क्षमता व्यर्थ चली जाएगी। अगर आप कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो आपको इसे सफल बनाने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो अपने कौशल को निखारना और खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। मेहनत ही वह जरिया है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। धैर्य और सकारात्मक सोच। हर सफलता के पीछे धैर्य और सही मानसिकता का बहुत बड़ा योगदान होता है। जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर आप संयम बनाए रखते हैं और सही निर्णय लेते हैं तो आप हर समस्या से बाहर निकल सकते हैं। धन कमाने के सफर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आप अपने निवेश में अचानक गिरावट देखते हैं तो घबराने के बजाय सोच समझकर सही निर्णय लें। सकारात्मक सोच से ही आप बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सही समय पर सही निर्णय लें। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अवसरों को पहचान कर सही समय पर निर्णय लेता है वही सफल होता है। कई बार लोग सही मौका आने पर भी हिचकिचाते हैं, जिससे वे अच्छे अवसरों को खो देते हैं। यदि आप कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचने में समय बर्बाद न करें। सही समय पर लिया गया निर्णय ही आपको आगे बढ़ा सकता है। बचत की आदत डालें। कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचत के रूप में रखना चाहिए। यह बचत आपको मुश्किल समय में सहारा दे सकती है और भविष्य को सुरक्षित बना सकती है। अगर आप हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाते हैं तो यह धीरे धीरे एक बड़ी रकम बन जाएगी, जिसे आप जरूरत के समय उपयोग कर सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचकर ही आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। ईमानदारी और नैतिकता बनाए रखें। अगर आप अमीर बन भी जाते हैं लेकिन आपकी कमाई में ईमानदारी नहीं है तो वह ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं।